बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा जो खबर है वो श्री सीमेंट को लेकर है। श्री सीमेंट के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 2023 में श्री सीमेंट के खिलाफ इंस्पेक्शन ऑर्डर किया था, उस इंस्पेक्शन की रिपोर्ट जयपुर आरओसी ने सबमिट कर दी है। और अच्छी बात यह है श्री सीमेंट के लिए कि जो आरओसी की रिपोर्ट आई है उसमें कुछ मेजर फाइंडिंग्स नहीं मिली हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इनकम टैक्स की जो इन्वेस्टिगेशन के बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने भी अपना इंस्पेक्शन स्टार्ट किया था और पिछले हफ्ते ही एमसीए को आरओसी की तरफ से रिपोर्ट मिली है और इस रिपोर्ट के अंदर आरओसी ने कोई भी बड़ी फाइंडिंग्स नहीं पाई है श्री सीमेंट की कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। ये एक राहत की खबर यहाँ पे हो सकती है। हालांकि जो इनकम टैक्स का केस है वो अभी चल रहा है। अब जो रिपोर्ट है वो डीजी इन्वेस्टिगेशन जो एमसीए के होते हैं उनके पास ये रिपोर्ट है। अब उनको आगे फैसला करना है कि क्या वो अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस केस में करवाएंगे या जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट से वो सहमत है या नहीं। तो ये जो चीज़ है ये श्री सीमेंट के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन जिस तरीके की जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं क्योंकि फाइंडिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन का केस यहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ दिखाई देगा एमसीए का। लेकिन फिर भी क्योंकि एक बड़ा मामला है, इनकम टैक्स की तरफ से एक बड़ा केस श्री सीमेंट के खिलाफ बनाया गया था, तो हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हो जाए। लेकिन आरओसी की फाइंडिंग में श्री सीमेंट के खिलाफ कोई मेजर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लैप्सेस नहीं मिले। चलिए, तो ये एक बड़ी राहत की खबर आती दिख रही श्री सीमेंट के लिए। और इस खबर की यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस इस लिहाज से कि जब ये खबर आई थी तब श्री सीमेंट के स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट भी हुई थी और तब ये समझा जा रहा था कि आरओसी की तरफ से और एमसी की तरफ से जो कुछ भी इंस्पेक्शन होंगे उन इंस्पेक्शन के बाद क्या कुछ होगा, क्योंकि ये इंस्पेक्शन की शुरुआत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हुई थी और बाद में दूसरी डिपार्टमेंट्स में ये फैलता हुआ दिखा था। लेकिन आरओसी ने अपने इंस्पेक्शन में ये पाया है कि कोई बड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू नहीं है कंपनी में। और ये बहुत बड़ी रिलीफ है, क्योंकि अगर वो होता तो फिर इसके बाद एक के बाद एक बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन होती। अब डायरेक्टर जनरल ऑफ एमसीए वही है, इस इंस्पेक्शन रिपोर्ट पर अब अपना ये निर्णय लेंगे कि क्या आगे इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है या नहीं। और जैसा कि तरुण कह रहे हैं कि बड़े ठोस कारण कम नज़र आते हैं कि उन्हें आगे इन्वेस्टिगेशन करना पड़े, तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ी रिलीफ वाली बात आपके लिए आती हुई दिख रही श्री सीमेंट पर। एक बार जरा सेरानी साहब से राय ली जाए श्री सीमेंट पर। सेरानी साहब, कैसे देखते हैं हम? बिल्कुल हाँ जी, ये काफी पॉजिटिव चीज है कि कोई मेजर नेगेटिव नहीं दिख रहा है गवर्नमेंट के रिपोर्ट से। और ओवरऑल बिजनेस फंडामेंटल्स भी काफी स्ट्रांग है। सेल्स वॉल्यूम की ग्रोथ इनलाइन है इंडस्ट्री के साथ और 80 मिलियन टन की कैपेसिटी का टारगेट कर रहे हैं FY 28 में। तो मुझे तो लगता है कि ये जो रिपोर्ट है इससे काफी पॉजिटिविटी आ रही है स्टॉक में। और हमारा जो इस पे टारगेट है वो 28,600 का है, 28,600 का स्ट्रॉन्ग केपेक्स प्लान है। तो इस कारण से आप अगर आपने ले रखा है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए और गिरावट पे ऐड करें। गिरावट पर ऐड करें और खरीदा है तो बने रहें। 28,600, यानी यहाँ से 3,000 पॉइंट ज्यादा। जी बिल्कुल हाँ जी। वाह, क्या बात है। तो बड़े बड़े मैं तो ऐसा अंदाज से ही पूछा था, मुझे तो लगा भी नहीं कि सिद्धार्थ जी के ट्रैकर पे होगा। श्री सीमेंट बड़ा स्टॉक है, लेकिन बड़े आदमी सिद्धार्थ जी बड़े बड़े स्टॉक ट्रैक भी करते हैं और बड़े बड़े टारगेट भी रखते हैं। तो 28,600 का टारगेट है सिद्धार्थ जी की तरफ से श्री सीमेंट। और अच्छी खबर श्री सीमेंट के लिए, यहाँ पर एक्शन भरपूर बनता हुआ दिख रहा है। स्टॉक आज 750 रुपये ऊपर है, करीबन 3% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वंडरफुल, वेरी वंडरफुल, वेरी